हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि की कक्षा। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया था एंड अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को दो सम्स होमवर्क में भी दिए थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप लोग ने वो सॉल्व किए होंगे एंड अगर नहीं किया है सो डोंट वरी, मैं उसके आंसर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, सो नाउ टुडे वी विल बी लर्निंग प्रैक्टिस सेट 1.2। अगर आप लोग को याद हो, लास्ट लेक्चर में मैंने समरी देते टाइम बताया था कि प्रैक्टिस सेट 1.2 इज बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड, यानी कि हमें यहाँ पे ग्राफ्स बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स, यू विल इवन नीड अ ग्राफ बुक व्हाइल सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज। अभी मैं तो आप लोग को बोर्ड पे दिखा रही हूँ सिंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टीच यू ऑन ग्राफ, बट आई होप दैट ईच वन ऑफ यू विल प्रैक्टिस ऑन ग्राफ पेपर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगी दैट हाउ डू वी सॉल्व द सम्स ग्राफिकली। ओके, अब देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके इवन हियर ये प्रैक्टिस सेट 1.2 भी दो क्वेश्चंस में डिवाइडेड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। 1 इज फॉर होमवर्क एंड 2 में कुछ मैं करवाऊंगी और कुछ आप लोग को होमवर्क में दूंगी। ओके, सो नाउ सी हियर द वेरी फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव इज x plus y is equals to 6 and the second one is x minus y is equals to 4। अब अगर हमें ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता then you would have directly subtracted both the equations, ये कैंसिल हो जाता एंड प्लस वाई you would have got 2y is equals to 6 minus 4 2। उस तरीके से you could have even added the equation, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना। सो ग्राफिकली सॉल्व करते टाइम पहले हमें दोनों इक्वेशन सेपरेटली ले लेने हैं, दैट इज x plus y is equals to 6 ये साइड में लेना है। अभी हमें एक बॉक्स बनाना है। okay? अभी आई एम नॉट यूजिंग द स्केल स्टूडेंट्स, सो थोड़ा टेढ़ा आएगा, बट यू ऑल प्लीज कीप इट नीट एंड क्लीन। सी here you will have to make 5 columns, 1 2 3 4 5, याद रख लो 5 columns and 3 rows, 1 2 and 3। okay, I hope this much is clear to you all। now यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y और यहाँ पे x, y। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए हम पहले x की कुछ वैल्यूज अज्यूम करेंगे, फिर वो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में, और फिर हम देखेंगे जब x की वैल्यू वो नंबर है तो हमारे लिए y की वैल्यू क्या आ रही है। आई सी, सबसे पहले हम x की वैल्यू सपोज 0 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने x का वैल्यू 0 अज्यूम की, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, या फिर आप लोग इक्वेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यहाँ पे पुट करो 0 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे y है ना, 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 6, मतलब y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 6। ओके, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 6। सो देन यहाँ पे आप लोग बॉक्स में फिल कर देना 6। वैसे ही हमें और 3 वैल्यूज x के लिए फाइंड आउट करनी है, हमें x, y मिलेगा। x, y यहाँ पे क्या है 0, 6। ठीक है, 0, 6 ऐसे हम इस इक्वेशन के लिए करेंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए भी वील हैव टू डू द सेम प्रोसीजर। एक बार वो हो जाएगा देन वी प्लॉट ऑल द पॉइंट्स इन अ ग्राफ एंड देन जो कॉमन सोल्यूशन आएगा, एक कॉमन पॉइंट आएगा दोनों ग्राफ में, जो हमारा सोल्यूशन होगा, दैट इज जो हमारा आंसर होगा इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे निकाल लिया, अभी दूसरा पॉइंट निकालते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू, अभी इस बार x को 6 ले लेते हैं इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। ओके, अभी मैं ऐसे नंबर्स क्यों अज्यूम कर रही हूँ, यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 6। ऑलवेज गो फॉर इजी पॉइंट्स एंड ट्राई करो कि आप ग्राफ में मतलब नेगेटिव पॉइंट्स ला सकते हो, बट इफ यू आर मेकिंग, ठीक है, वो मैं ग्राफ बनाते टाइम सिखाती हूँ, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 6 इन गिवन इक्वेशन, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 6, मतलब 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 0।
अभी जब हमने x 6 लिया तो हमें y 0 मिला, तो यहाँ पे लिखो 6,0, ये 6 है। ओके, अभी यहाँ पे मैं आगे का दिखाती हूँ। अभी मैं पुट x इज इक्वल्स टू इस बार 2 ले लेती हूँ, ठीक है, ऐसे ही आई हैव अज्यूम्ड एनी वैल्यू, सो 2 ले लेती हूँ। तो देखो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, मतलब y क्या हो जाएगा, ये +2 उधर जाएगा, -2, दैट इज 4, therefore y इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो y आ गया 4, यहाँ पे लिख लो 2,4। ओके, देन पुट x इज इक्वल्स टू भी, इस बार मैं x को 4 ले लेती हूँ, ठीक है, जस्ट कीप द आंसर्स इजी फॉर योर। सो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, सो y क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, 2, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ये 4 और यहाँ पे 2, दिस विल बी 4,2, ठीक है। तो हमें पहले इक्वेशन के लिए हमारा टेबल मिल गया है। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, either you can plot these points in graph first and then you can solve second equation, या फिर आप पहले सेकेंड इक्वेशन का सब लिख लो एंड उसके बाद ग्राफ बनाओ, दोनों भी चलेगा। सिंस आई डोंट हैव मच स्पेस हियर, सो फर्स्ट आई विल सॉल्व दिस इक्वेशन एंड देन मैं आप लोग को एक साथ ग्राफ दिखा देती हूँ। ओके, सो नाउ सी हियर, दूसरा इक्वेशन लिखो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, अगेन एक टेबल बनाना है। x, y and your x, y। ओके, अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैं अगेन पुट x इज इक्वल्स टू 0 ले लूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसे रैंडम में, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, मतलब y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4, ठीक है, अभी माइनस का पॉइंट आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, -4, तो ये क्या हो जाएगा 0, -4, ठीक है। अब दूसरा लेती हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू, अब क्या ले सकते हैं, 2 ले लो, ठीक है, 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो ये 4 यहाँ पे, ये y यहाँ पे, सो 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y, मतलब y क्या आ जाएगा, -2, y क्या आ जाएगा, -2, जब x का वैल्यू हमने क्या लिया था 2, यहाँ पे लिखो 2, -2, ठीक है। अब और दो वैल्यूज है, पुट x इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे 2 ले लिया, 4 ले लो, ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 4, सो 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, सॉरी 4 माइनस y इज इक्वल्स टू 4, तो 4 4 कैंसल, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, मतलब y इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा 4,0। अभी एक और कुछ भी वैल्यू अज्यूम करना, दैट इज पुट x इज इक्वल्स टू, अभी क्या ले, 3 ले लेते हैं या फिर 5 ले लो, ठीक है, हाँ 5 ले लो, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को इतना क्लियर है, ठीक है, मैंने कैसे सॉल्व किया टेबल। अच्छा, यहाँ पे एक और वैल्यू, ये लिखा नहीं ना मैंने यहाँ पे, ये 5 और ये 1, 5,1, ठीक है। अभी एकदम ध्यान से देखो, हाउ एम आई प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ओके। एक सेकेंड, हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स भी है ना, सो मैं प्लस के शेप में बनाना पड़ेगा अगला।
स्टूडेंट्स ये ओरिजिन होता है, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस जिसको हम वाई डैश बोलते हैं, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस जिसको हम एक्स डैश बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स लिख लो 1। अभी देखो आप लोग के एक्स पे हाईएस्ट नंबर क्या चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए ना। सो आप लोग यहाँ पे 2 4 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो ग्राफ में ना ऐसा एक बॉक्स होता है जिसमें से 10 लाइन्स होती है। ठीक है, मतलब एक लाइन में 10 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 मतलब ऐसा 10 बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, सो वो हम ग्राफ में स्केल लिखते हैं ना, तभी हम मेंशन करते हैं। अभी मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, समझो ये मेरा एक बॉक्स में आ रहा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी मेरे स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। अगर आप लोग एक एक बॉक्स में बना रहे हो तो आप लोग लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, 2 4 6 से हाईएस्ट वैल्यू नहीं है ना। हाँ ओके, -2 -4, थोड़ा और दूर लिख लू मैं, -2 -4 -6। ठीक है, यहाँ पे भी -2 -4 -6। ठीक है, स्केल में यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरे पास जगह कम है इसलिए आप लोग इधर लिखना ग्राफ के बाजू में। ठीक है, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, वो जो एक बॉक्स होता है ना जो मैंने बोला वो 1 सेंटीमीटर होता है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, आप लोग चेक कर सकते हैं मेजर करके। ठीक है, सो स्केल क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स ऑन बोथ स्केल या फिर ऑन बोथ एक्सिस। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों एक्सिस में वही एज्यूम किया है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ओके, अब यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 0,6, मतलब x 0 है और y 6 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, x 0 y 6। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, 6,0, तो x 6 और y 0, x पे 6 y पे 0, मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 2,4, x पे 2, ये पॉजिटिव 2 और y पे 4, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अच्छा सॉरी ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे एक बार भी दिस इज 4, तो यहाँ पे 2 और ये 4 यहाँ पे आएगा, और मैंने 0,4 अज्यूम कर लिया। x पे 2 y पे 4, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अप्रोक्सीमेटली आप लोग स्केल से करना, और फिर यहाँ पे 4 और 2, x पे 4 और y पे 2, तो यहाँ पे। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ऐसे सेंटर से जाना चाहिए नहीं। ठीक है, मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है बिकॉज आई हैवंट यूज्ड स्केल एंड ग्राफ पेपर, बट अगर आप लोग ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं तो एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लो, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्लॉट करते हैं। हाँ, अगर आप एक लाइन का अपने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, उसके बाद पहले वो लाइन बना लो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन का पॉइंट्स प्लॉट करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी किसी और लाइन का जो आपने पॉइंट प्लॉट किया होता है आप उसके साथ ये लाइन को मिक्स कर देते हो, सो इट देन गेट्स वेरी कंजस्टेड टू सॉल्व योर सम। सो इट्स बेटर कि आप लोग एक पॉइंट मतलब एक इक्वेशन के सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दो और उसके बाद यू स्टार्ट विद अनदर इक्वेशन। अब यहाँ पे 0,-4, x पे 0 y पे -4, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे है। सेकेंड क्या है, 2,-2, यहाँ पे ये x पे 2 और y पे -2, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे किधर होगा, x पे 2 y पे -2। देन 4,0, x पे 4 y पे 0, मतलब यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट वन है 5,1। अभी देखो 4 और 6 यहाँ पे, तो मतलब 5 उसके बीच में होगा, तो आप लोग ऐसा 5 लिख देना, और 1 यहाँ पे होगा ना, समझे 0 और 2 के बीच में यहाँ पे 1 होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, 5,1 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो अगला एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ, तो अब आप लोग इसे भी ज्वाइन कर दो।
अब आप लोग इससे भी ज्वाइन कर लेना, ये सीधा बनाना, ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, एक सेकेंड। यहाँ पे वो पॉइंट था ना 2, और ये 5, 1, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ये 5, 1 पे इनका कॉमन सोल्यूशन आ रहा है, ये देखो ये पॉइंट 5, 1, ठीक है, 5, 1 ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट से ये लाइन भी पास हो रहा है, ये लाइन भी पास हो रहा है, दोनों लाइंस एक साथ कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये 5 और ये 1, 5, 1 पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा सोल्यूशन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन भी यहाँ पे लिखना है। सी स्टूडेंट्स, ग्राफ सॉल्व करना भी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट ग्राफ में हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है, जैसे कि यू हैव टू प्लॉट ओरिजिन, यू हैव टू प्लॉट एक्स एंड वाई एक्सिस, you can't forget to write the scale because scale carries half mark, then you have to write these equations and then you also have to show this point, ठीक है। अब ये तुम लोग ने दिखा दिया, ये पॉइंट लिखा, as soon as you write this point, तो नीचे जहाँ पे मतलब ये सब सबसे पहले इतना लिखना, उसके बाद ये सम सॉल्व करना और फिर नीचे ये लिखना, therefore solution is x, y is equals to x क्या है 5, 1, ठीक है। अभी आप लोग ये आंसर भी वैसे ही चेक कर सकते हैं जैसे मैंने आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1.1 में बताया था, x के जगह पे 5 रखो, y के जगह पे 1 रखो, 5 - 1 gives you 4, यहाँ पे भी चेक करो, 5 + 1 gives you 6, that means our answer is correct. So I hope the first sum is pretty clear to you all. Copy this down or take a screenshot and then I'll teach you all further. Okay students, so I hope that you are clear with the very first question. अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, I read out for you all. x plus y is equals to 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, and x minus y is equals to 3, this is इक्वेशन नंबर 2 that I am giving you all for homework. ठीक है, थोड़ा सिमिलर है एज कम्पेयर टू एंड थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1, सो आप लोग होमवर्क में करना। नाउ आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 सबसे पहले मैंने लिया है, एंड नाउ वील स्टार्ट एज्यूमिंग द वैल्यूज। मैं x इज इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, मतलब y क्या आ जाएगा, y भी आ जाएगा 0, ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं 0,0, ठीक है। अब लेट से मैं y का वैल्यू क्या लूँ, ठीक है, x का वैल्यू 2 ले लेती हूँ, ठीक है, या फिर -1 लेती हूँ। देखो क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू -1, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो ये -1 यहाँ आएगा तो +1, मतलब y इज इक्वल्स टू 0 + 1, 1, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। नाउ यहाँ पे क्या मिला हमें 1, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ -1, 1। अभी थर्ड पुट x इज इक्वल्स टू -2 ले लो इस बार, ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आया होगा कि अभी अपने यहाँ पे -2 लिया, सो दैट मीन्स आपको यहाँ पे +2 मिलने वाला है, बट ये सॉल्व करके दिखाना है। हाँ, तो -2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, मतलब y इज इक्वल्स टू 2, ओके, y इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे लिखो 2 -2, देन पुट x इज इक्वल्स टू, अभी इस बार -3 ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आएगा, सी x इज इक्वल्स टू -3 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, मतलब y इज इक्वल्स टू 3, ओके, -3, सो ऑलवेज रिमेम्बर, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, आपको जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखना है, बट आपको अपने ग्राफ के नंबर्स जितना हो सके उतना छोटा रखना है। अब देखो मेरे नंबर्स काफी छोटे हैं, सो दैट यू कैन प्लॉट द ग्राफ इजीली। अभी नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, अच्छा
1 2 3 x y x कॉमा y। ठीक है, ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दिस कैरीज मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू एक्स है ना, तो हमें थोड़ा सोच समझ के वैल्यूज लेना है। तो सबसे पहले तो मैं 0 ही ले लेती हूँ। नहीं, अगर देखो 0 नहीं ले सकते, बिकॉज इफ आई टेक 0 हियर सो 2 इंटू 0 विल गेट 0, तो y मेरा -9 हो जाएगा, तो मुझे ग्राफ में -9 तक प्लॉट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करती हूँ, -2 ले तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आके +4, राइट। सो 9 + 4 विल गिव यू 13, तो -13 वो भी नहीं ले सकते। 1 लेके देखते हैं, 1। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 9। सो 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 9, मतलब ये 2 माइनस 9 यहाँ पे आएगा, तो -7 इज इक्वल्स टू y, मतलब y इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -7। थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा है बट इट्स ओके। -7 1 कॉमा -7। ठीक है, अब नेक्स्ट यहीं पे लेना पड़ेगा मुझे। पुट x इज इक्वल्स टू, अब क्या ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2, तो क्या हो जाएगा 4। पुट x इज इक्वल्स टू 2, सो ये 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 9। 4 माइनस y इज इक्वल्स टू 9, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो -5 इज इक्वल्स टू 1। आप लोग इसे सीधा करके लिख लेना, y इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, सिंस आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस हियर, और सॉरी -5, सो दिस विल बी -5, 2 कॉमा -5। ओके, एंड ये x इज इक्वल्स टू 1 है। नाउ नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल्स टू, इस बार 3 ले लो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। सो 2 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 9। सो 6 माइनस y इज इक्वल्स टू 9। सो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 9 मतलब -3 इज इक्वल्स टू, राइट, हाँ, y। ठीक है, यहाँ पे 3, ये -3, 3 कॉमा माइनस। अगर आपको कभी लगता है कि आपका यहीं पे मिस्टेक है तो फटाफट इक्वेशन में चेक कर लो। ठीक है, ये -7 मतलब +7, 7 प्लस यहाँ पे हमने क्या लिया था 1। सो एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक हियर। 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 9, सो ये यहाँ पे आया -9 -7, 2 माइनस 2 प्लस 7, हाँ ठीक है, इट इज करेक्ट, 2 + 7 इज 9। ऐसे आप सबके लिए चेक कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ये चेक कर लो, 4 माइनस क्या आएगा, 4 + 5 9 देता है, एंड हियर इट इज 3। सो 3 2 6, 6 + 3 ऑल्सो गिव्स यू 9, मतलब अब तक हम लोग ने राइट सॉल्व किया। अब 4th वाला मैं यहाँ पे कर देती हूँ, बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ डाउन। पुट x इज इक्वल्स टू 4 ले लो अभी इस बार। सो 2 4 माइनस y इज इक्वल्स टू 9, 4 2 8 माइनस y इज इक्वल्स टू 9, मतलब ये यहाँ पे आया तो y इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना वैल्यूज आप लोग को क्लियर है। स्टूडेंट्स एक बार ये नोट डाउन कर लो एंड देन आई शो यू द ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ग्राफ। अभी याद रखना हमारे पास माइनस वैल्यूज भी है। अच्छा, ये वाला लिखना है, राइट, 4 और -1, सो 4 कॉमा -1 कॉमा। तो यहाँ पर मैं ग्राफ बना देती हूँ। ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y डैश और ये x डैश। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पास ज्यादातर अब इस बार ऑड नंबर्स है, सो आई प्लॉट ऑड नंबर्स दिस टाइम। 1 3 5 7, -1 -3 -5, and here I'll extend this a bit, -7। ठीक है, x डैश यहाँ पे भी 1 3 5 and 7, here -1 -3 -5 and -7।
ठीक है, अब फटाफट हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। हाँ, स्केल यहाँ पे भी देखो। अच्छा, एक सेकेंड, स्टूडेंट्स देयर इज अ मिस्टेक हियर। देखो मैंने क्या मिस्टेक किया, यहाँ पे सब जगह पे दो दो का गैप तो है, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, लेकिन 1 - 0 विल गिव यू ओनली 1। तो मतलब ऐसे नहीं ले सकते, हमें पॉजिटिव में लेना पड़ेगा वैल्यूज। ठीक है, आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी लिख सकते हो। इनफैक्ट आई सजेस्ट दैट, क्योंकि उसमें ग्राफ थोड़ा बड़ा बनता है, सो दिखने में अच्छा लगता है। आई एम यूजिंग दीज पॉइंट्स कॉज माई बोर्ड इज स्मॉल। ओके, तो यहाँ पे लिख लो 2 4 6 8, यहाँ पे -2 -4 -6 -8, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। ओके, अब फटाफट प्लॉट करते हैं। फर्स्ट है 0,0, मतलब यहीं पे है फर्स्ट वैल्यू, तो ठीक है। देन सेकेंड क्या है, -1,1, -1 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा -1, और -1 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा ना, समझा ना आप लोग को। 0 और 2 के बीच में ही 1 आता है ना, सो यहाँ पे कहीं पे होगा -1,1। उसके बाद -2,2, -2,2 मतलब यहाँ पे थोड़ा ऊपर उसके। फिर -3,3, तो -3 यहाँ पे होगा, -3 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, -3 यहाँ पे होगा, आप लोग अच्छे से लिखना। और मेरा 3 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कहीं पे मेरा पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसका लाइन बना देती हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, x + y = 0। ठीक है, ये 0 है। नाउ नेक्स्ट, 2x - y = 9 के लिए मेरे पॉइंट्स क्या है, 1, -7। x1 मतलब यहाँ पे कहीं पे है x का 1, और -7 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा ना -7, तो पॉइंट विल बी समवेयर हियर, -1 1, -7, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फिर सेकंड क्या है, 2, -5, 2, -5 यहाँ पे, थोड़ा उससे इस साइड, ठीक है, ऐसा। फिर 3, -3, 3, -3 यहाँ, ठीक है। और फिर 4, -1, ये 4 और ये -1 यहाँ पे होगा, तो आप लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं ये ग्राफ। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखो, मेरे 3 पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, बट मेरा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज इन मैचिंग। देखो मैं दिखाती हूँ, ये ऐसे जा रहा है, राइट। अभी भी थोड़ा स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, बट सिंस मैंने स्केल नहीं यूज किया है इसके लिए ऐसे दिख रहा है। देखो मैंने नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं ब्लू मार्कर से आप लोग को हाईलाइट कर देती हूँ। स्टूडेंट्स आई सीरियसली सजेस्ट, इस सम के लिए आप लोग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप लोग लिखिए, बिकॉज ऐसे बहुत खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे मेरे नेगेटिव नंबर्स। अब देखो कॉमन पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट क्या है, 3, -3 दिख रहा है आप लोग को। इनफैक्ट आप लोग ने यहाँ पे देखा, ये -3, 3, 3, मतलब ये 3, -3 पे आप लोग का कॉमन पॉइंट है। अभी कैसे चेक करेंगे, देखो 3 -3 0, यहाँ पे 3 पुट करो, 3 2 = 6, 6 - 3 विल गिव यू, सॉरी 6, ये -3 है ना, तो -3 + 3, 6 + 3 विल गिव यू 9, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा आंसर है। वेट आई शो यू विद ब्लू मार्कर, दिस इज योर आंसर, 3, -3। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है, दैट इज जो मैं आंसर मिला 3, -3। ओके, 3, -3। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा दिया है। नाउ आई इवन वांटेड टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 today itself, but there is some mic issue in my phone, so hence I won't be able to record it further, but I'll bring the lecture tomorrow itself or as soon as possible.
So up till then, keep practicing and also complete practice set 1.1 very nicely. Okay, dear students, thank you.